नमस्कार। अभी बिहार पुलिस की परीक्षा हुई है और परीक्षा के विषय का क्वेश्चन यहाँ तो सेट बहुत ढंग के सेट लिया जाता है, लेकिन मेरे पास जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को मैं डालने का प्रयास करता हूँ। सिर्फ आंसर कैपिटल जी का मान पूछा था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। मिला लीजिए, कैपिटल जी का मान पूछा गया था। एल्युमिनियम किसका अयस्क है? एल्युमिनियम अयस्क है पीच ब्लेंड। किसका है? एल्युमिनियम अयस्क है पीच ब्लेंड। याद रखिएगा, मिला लीजिएगा। एल्युमिनियम अयस्क है पीच ब्लेंड का। कृषि किस सूची में है? कृषि आपको रास सूची में है। कृषि किस सूची में है? कृषि आपको रास सूची में। ये भी आंसर, सिर्फ आंसर बोलते हैं। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, नरगिस मोहम्मदी को मिला। ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ? ओलंपिक 2024 आपको पेरिस में हुआ। कहाँ पर हुआ? पेरिस में हुआ। इसको आप याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। अगर आपसे पूछा जाए बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन? जयराम दास दौलत राम। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज है। ये भी क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज है कंप्यूटर का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का जीडीपी 2023 के अनुसार 8.5 लाख 8.5 लाख है बिहार का जीडीपी 2023 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्रा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। पटना किस नदी के किनारे है? तो सब आदमी जानते रहेगा। पटना गंगा नदी के किनारे है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी तेल शोधक कारखाना आपको बेगूसराय में है। कहाँ पर है? बेगूसराय में है। एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल कौन है? तो नाग है। एंटी टैंक मिसाइल नाग है। बुद्ध चरितम के लेखक, बुद्ध चरितम के लेखक आपको अश्व घोष है। कौन है? अश्व घोष। बुद्ध चरितम के लेखक आपको अश्व घोष है। वायुमंडल गर्म होता है किस विधि द्वारा? वायुमंडल गर्म होता है आपको संवहन विधि द्वारा। संवहन विधि द्वारा। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है किस विधि द्वारा? विकिरण। विकिरण द्वारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। ये भी क्वेश्चन को याद रखिएगा। ध्वनि कहाँ गमन नहीं कर सकता है? ध्वनि आपको निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। कहाँ पर? निर्वात में, वैक्यूम। यानी ध्वनि के गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तब प्रश्न पूछा गया था कि ध्वनि कहाँ नहीं गमन कर सकता है? ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी है? शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी की कौन बेरोजगारी? शिक्षित बेरोजगारी। बेरोजगार की परिभाषा क्या है जानते हैं? कुशल है, काम करना चाहता है लेकिन कुशल है, काम करना चाहता है लेकिन काम नहीं मिलता, उसी को क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं। इसको याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी आपको मोस्टली, इसको भी ध्यान रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? से मलेरिया। मलेरिया जो रोग होता है, प्लाज्मोडियम मच्छर। कौन है? प्लाज्मोडियम माने एनाफिलीज मच्छर काट, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। एनाफिलीज मच्छर काटने से, एनाफिलीज मच्छर काटने से मलेरिया रोग होता है। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा स्थल
जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। धौलावीरा कौन है? धौलावीरा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जल संरक्षण के लिए कौन है? धौलावीरा। याद रखिएगा। संगम साहित्य किस भाषा की है? संगम साहित्य आपको तमिल भाषा की है, तमिल भाषा की है। नाजी पार्टी के संस्थापक था हिटलर। इसको दिमाग में रखिएगा। नाजी पार्टी के संस्थापक हिटलर आपातकाल के दौरान कौन सा आर्टिकल निरस्त नहीं हो सकता है? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। याद रखिएगा, 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता की पुस्तक कौन है? रेगला। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता कहाँ के यात्री था? मोरक्को। इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333। याद रखिएगा, इब्न बतूता भारत जो आया था 1333 ईस्वी में आया था। वह मोरक्को का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और वह 1333 ईस्वी में भारत आया था इब्न बतूता। काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? आपको जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कहाँ पर है? हम्पी है कर्नाटक में। याद रखिएगा। हीरा का वर्तमान सबसे अधिक होता है 2.242। हीरा का अत्यधिक अपवर्तनांक के कारण हीरा क्या होता है? चमकता है। इसको दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। देखिए, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। आर्य समाज की स्थापना इसने कब किया? 1875। इसका नारा था वेदों की ओर लौटो। किसको? दयानंद सरस्वती का नारा था। बिहार का बजट कौन प्रस्तुत करता है? बिहार का बजट है वह वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे भोजन किस रूप में संचित करते हैं? पौधे भोजन स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, स्टार्च के रूप में। छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है? तो बिहार। ये सब क्वेश्चन आसान है। छठ पूजा बिहार मनाया जाता है। लिंगानुपात बिहार के में किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है? तो गोपालगंज जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है। 1000 पुरुष पर महिला कितना है? 1021। याद रखिएगा। गोपालगंज में। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। और गुलामगिरी किस भाषा में लिखा गया था? मराठी। देखिए, ज्योतिबा फूले कौन जाति के थे जानते हैं? माली जाति के थे। इसने गुलामगिरी पुस्तक लिखा था। यह महाराष्ट्र के थे। और गुलामगिरी पुस्तक को इसने लिखा था मराठी भाषा में। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस आपको 11 जुलाई। सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा। यह है सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा। रक्त का पीएच मान 7.4। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का पीएच मान कितना भी पूछा बिहार। टेहरी बांध भागीरथी और विलंगना नदी के संगम पर है। भागीरथी आप प्लस कौन? विलंगना। कौन बांध है? टेहरी बांध है। विश्व पुस्तक मेला 23 अप्रैल को लगता है। विश्व पुस्तक मेला क्या तारीख? 23 अप्रैल। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन। आधुनिक बिहार के निर्माता कौन है? सचिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार के निर्माता। कुम्हार महल कहाँ है? पटना में। बिहार में है। बिहार मतलब पटना में कुम्हार महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1951 से 52 तक शिशु मृत्यु दर कितना था? 146। 1000 पर 146। अभी कितना है? 1000 पर 28 को शिशु की मृत्यु होता है। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था?
देवराज द्वितीय। देवराज द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून है वन अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर? राजस्थान में है। जोते हुए राजस्थान, जोते हुए खेत का साक्ष्य, एक क्वेश्चन पूछता है कालीबंगा से क्या मिला है? जोते हुए खेत का साक्ष्य। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा लिया था 1919 में। कौन कांड हुआ था? जलियांवाला बाग कांड। देखिए, जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। निर्मम हत्या किया गया था। सरकारी आंकड़ा के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, लेकिन हजारों व्यक्ति मारे गए हैं। जलियांवाला पार्क वहाँ घूमने में गया था, 2-3 बार जलियांवाला पार्क गया है घूमने के लिए। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के ठीक 500 मीटर की दूरी पर है। आपको मैंने बिहार पुलिस के जो क्वेश्चन आया था मेरे पास, वह डालने का प्रयास किया। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।